अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और पार्टनर्स कैपिटल। जो पिछले वीडियो में हमने कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट बताया था, तो इस दोनों को एक साथ लगाएंगे। और उससे भी पहले की वीडियो थी जिसमें हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिर्फ सिखाया था। अब यहाँ पे दोनों चीज़ एक साथ कैसे बनाएंगे, यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है हमें और पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट हम लोग समझ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझते हैं इसको फिर से। 3 पार्टनर है ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज दिया हुआ है हमारे क्वेश्चंस में 3:3:4। पार्टनरशिप डीड सर्टेन इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें पार्टनरशिप डीड के अंदर कि कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना पे करना है, 5% पर एनम गिवन है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम गिवन है। अगर कोई पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करता है तो उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 6% पर एनम है। एक पार्टनर ए है जिसकी सैलरी फिक्स की हुई है पार्टनरशिप डीड में 4000 रुपीज़ पर एनम, ये क्वेश्चन में गिवन है। बी एक पार्टनर है जिसका कमीशन मिलता है 10% और वो भी नेट प्रॉफिट पे। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे कमीशन वाले पोर्शंस पे नेट प्रॉफिट देखना पड़ेगा आपको कि नेट प्रॉफिट पे कमीशन है या डिविजिबल प्रॉफिट पे कमीशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहाँ पे करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर फिगर आपकी गलत आ जाएगी। देन आगे क्वेश्चन में गिवन है हमारा कि प्रॉफिट कितना हुआ है। जो ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2020, वहाँ पे यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में जो नेट प्रॉफिट निकला, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो फर्म का बना था उसमें प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आया हमारा 3 लाख रुपए का। ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो गिवन है वो है क्रेडिट बैलेंस हमारा 5 लाख रुपीज़, पार्टनर ए का, पार्टनर बी का 8 लाख रुपीज़ और पार्टनर सी का 4 लाख रुपीज़। और ड्राइंग्स भी दे रखा है सिमटेड को कि ए ने ड्राइंग किया 40,000, बी ने ड्राइंग किया था 60,000 और सी ने ड्राइंग किया था 80,000। अब ऑन दिस डाटा हमें क्या करना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस पार्टनरशिप फर्म का बनाना है और सारे पार्टनर्स यानी कि पार्टनर्स ए बी सी तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब देखो फॉर्मेट हमने जितने भी पार्टनर्स हैं एक ही साथ हम बना सकते हैं, इसको आप अलग अलग बना सकते हो फॉर्मेट। जैसे पार्टनर ए का एक अलग बना लो, पार्टनर बी का नीचे, पार्टनर सी का उसके नीचे, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी बनाइए, पर्टिकुलर्स एक ही रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सब में होंगे ओपनिंग बैलेंस होगा, तो इस ढंग से बनाने से आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 मूव करते हैं, दोनों अकाउंट साथ में चलेंगे हम। अब देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। अब अभी हमने समझाया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बनता है, एक फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड। अब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं। अब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट में जो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस क्या है हमारा, क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना अमाउंट है, ए का है 5 लाख रुपीज़, तो इसके कॉलम में 5 लाख, इसके कॉलम में 8 लाख और इसके कॉलम में 4 लाख हमने पोस्टिंग कर दिया। अब ये ओपनिंग बैलेंस सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। देन ड्राइंग, अब ड्राइंग गिवन है तो ड्राइंग अभी हमने फॉर्मेट में देखा था कि ड्राइंग कहाँ आता है, डेबिट साइड में, टू ड्राइंग। अब ड्राइंग देखो ए का कितना है 40,000, ए का 40,000 हमने लिख दिया, बी का 60,000 और सी का 80,000। ड्राइंग्स की पोस्टिंग हो गई हमारी, ओपनिंग कैपिटल की हमारी पोस्टिंग हो गई। अब उसके ऊपर वाले पॉइंट में देखो नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 3 लाख रुपीज़। अब नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमने एंट्री भी पास करके देखी थी, प्रॉफिट लॉस में हमने क्या किया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका मतलब है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा बाय नेट प्रॉफिट, हाउ मच अमाउंट 3 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी पोस्टिंग होती है। अब पोस्टिंग में क्या होगा, जो जो हम प्रॉफिट पे चार्ज करेंगे, क्या क्या चार्ज हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम देख रहे हैं सैलरी, तो सैलरी पार्टनर्स को दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, पार्टनर्स ए को दे रहे हैं, सैलरी टू पार्टनर ए, हाउ मच अमाउंट 4,000 रुपीज पर एनम। क्वेश्चन में गिवन है, डीड में लिखा हुआ है, अलाउड है। टू कमीशन, किसको कमीशन दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ बी अलाउड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सिंपल, 3 लाख रुपए हमारा नेट प्रॉफिट है, तो 3 लाख का 10% निकालेंगे, हाउ मच अमाउंट 30,000। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट पे चार्ज होगा।
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डबल इफेक्ट होगा अगर एंट्री याद होगी, नहीं तो अब पिछले के पिछले वीडियो में जाइए जहाँ पे हमने ये सारी एंट्रीज बताई थी, वहाँ पे हमने देखा था कि 2 एंट्री वहाँ पे होगा। एक इंटरेस्ट का फिगर कहाँ आएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और दूसरा उसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरेस्ट का रेट गिवन है आपका 5% और कैपिटल हमें पता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कौन कौन से पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स का आप कैलकुलेट करके लिख लीजिए। बेटर है कि आप तीनों पार्टनर्स का इनर कॉलम में लिखिए और फिर टोटल करके वहाँ पे लिख सकते हैं, या अलग अलग भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ए है, ए का कैपिटल कितना था 5 लाख रुपीज़ और 5 लाख का 5%, तो कितना अमाउंट हो जाएगा ये 25,000। देन दूसरा पार्टनर बी है, उसका है 8 लाख, तो 8 लाख का 5% 40,000, और तीसरा पार्टनर हमारा सी 4 लाख, उसका 5% यानी कि 20,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज हो रहा है, तीनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 85,000। नाउ अब यही इंटरेस्ट पार्टनर्स के अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को मिलना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे एबीसी करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तीनों का कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है। सेम अमाउंट यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे 25,000, 40,000 एंड 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पोस्टिंग हो गई हमारी। नाउ लोन, कहीं क्वेश्चंस में लोन गिवन नहीं है, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए अभी। अगर लोन होता तो फिर हम इसकी भी ट्रीटमेंट करते। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग का फिगर हमें गिवन है। अब ड्राइंग क्या है, ड्राइंग पार्टनर्स को देना होगा, यानी कि फर्म के अंदर क्या होगा, क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, रेट क्या है 6% का। अब अमाउंट हमारे पास है 40,000 का 6%। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, तीनों का आप नाम लिख दीजिए। अब 40,000 का 6%, तो 2,400, 40,000 का 6%, तो 40,000 का 6% 2,400। देन 60,000, अगेन इसका 6% निकाल लेंगे, तो 3,600। और थर्ड पार्टनर यानी कि सी, उसका 80,000 है, तो उसका 6% 4,800। तीनों अमाउंट को प्लस कर लीजिए। अब हम तो यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर, बट 12th के लेवल में आप लोगों को बोर्ड की तरफ से अलाउड नहीं है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें। तो 10,800 रुपीज़ का ड्राइंग हो गया यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आ गया। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगेन डाइविड कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यही तीनों अमाउंट। ए के अकाउंट में 2,400, 3,600 और 4,800। अब ये सारी पोस्टिंग हो गई। अब क्या बच गया, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट के लिए हमने क्या बताया था, क्रेडिट साइड में से जो भी अभी तक सारे ट्रीटमेंट हमने कर लिए हैं, माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। और इसको क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी। अब यहाँ पे जो फिगर है ये आप लोग वर्किंग नोट करके देख लीजिएगा, या करके आप दिखा दीजिएगा डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है। एक का हम करके दिखा देते हैं। जैसे देखो 3 लाख, और यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो ये फिगर हमारी आ जाएगी 3,10,800। 3,10,800 में से आप क्या करोगे, इस तीनों अमाउंट को माइनस करोगे। तो 3,10,800 जो डिविजिबल प्रॉफिट हम निकालेंगे, माइनस 4,000, माइनस 30,000 और माइनस 85,000, और ये फिगर हमारी आ जाएगी माइनस करने के बाद 1,91,800। अब ये ही हमारा क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखते हैं डीपी, डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को इस रेशियो में, कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 3:3:4। इसका मतलब क्या हो गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस अमाउंट को इस रेशियो में बांटना है। सिंपल कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिक्स आप लोगों को सबको पता होगा, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ये सब चीज़। अब जैसे सपोज करो ए का निकालना है, तो ए का रेशियो पोर्शन कितना है, 3 है। टोटल सम करेंगे कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 1,91,800। इसका भी 3 है तो सेम अमाउंट आ जाएगा। जो सी है हमारा उसका कितना है, 4 है, तो सी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/10 मल्टीप्लाई 1,91,800। तो इस ढंग से हम इसको निकालेंगे।
कैलकुलेटर आप लोगों को यूज़ नहीं करना है पेपर में, इसलिए आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं, तो प्लीज़ कैलकुलेटर यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो पेपर में आपको परेशानी होगी। क्योंकि हम तो यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने के में आप कर लीजिएगा, लेकिन पेपर में कैसे करेंगे, इसलिए आपको हैबिट होनी चाहिए कि आप मैनुअली कैलकुलेट करें। आफ्टर 12th जब आप जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउड है, बीकॉम में कैलकुलेटर अलाउड है, प्रोफेशनल कोर्सेज में कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन अप टू 12th स्कूल लेवल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आप लोग कभी भी कैलकुलेटर का हेल्प नहीं लीजिएगा, हमेशा मैनुअल ही ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि एक हैबिट आपकी बनी रहे कि आप मैनुअली कैलकुलेशन फास्टली कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो इस ढंग से रेशियो आएगा ही आएगा, और वो आपको करना ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अदरवाइज कैलकुलेशन गलती होगी, मार्क्स कटेंगे आपके, ये पक्की बात है। तो हमने ये तीनों को कैलकुलेट कर दिया, इस ढंग से आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, वही सेम फिगर आपकी आ जाएगी। अब 1,91,800 टोटल करेंगे, दोनों साइड मैच करेगा। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है, जो ए को, बी को, सी को मिलेगा, इससे क्या होगा, उसका पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये फिगर कहाँ से आ रहा है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है, तो यहाँ पे हम टर्म क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तीनों के अकाउंट में पेमेंट डाल दीजिए, 57,540, 57,540 और थर्ड वन का 76,720। सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशंस थे उसकी हमने पोस्टिंग कर दी, उसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑलरेडी हमारा बन चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड को मैच कराएंगे और बैलेंस CD, अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप डाटा देखोगे तो इसके हिसाब से लगता है कि डेबिट साइड में अमाउंट कम है, क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा डेबिट साइड में आएगा। और बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। अगेन यहाँ पे लोग बड़े कन्फ्यूज करते हैं कि बैलेंस CD डेबिट में है तो डेबिट बैलेंस, नहीं, बैलेंस CD अगर डेबिट साइड में है तो उसे हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, और बैलेंस CD हमारा डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में है तो उसे हम डेबिट बोलेंगे। या इसको दूसरे वे में समझिए कि जिस साइड में, डेबिट साइड में अगर अमाउंट ज़्यादा है तो वो बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा है तो वो बैलेंस होगा। अब यहाँ पे देखो, क्रेडिट साइड में हमारा अमाउंट ज़्यादा है, जैसे 5,25,000 प्लस 57,540, ये टोटल हो गया हमारा 5,82,540। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वही बैलेंस शीट हमारा बच जाएगा। तो 5,82540 माइनस 42,400। अब इसका बैलेंस बच गया 5,40,140। इसको टोटल करेंगे तो सेम अमाउंट आ जाएगा 582,540। ठीक है, वैसे ही आप इसका भी बैलेंस कर सकते हैं, इसका भी बैलेंस करेंगे और तीनों का बैलेंस CD निकाल देंगे। और यही बैलेंस CD जो इस साल, ये कौन सा ईयर हमारा एंड कहाँ हो रहा था, 31 मार्च 2020, तो 31 मार्च 2020 के दिन ये हमारी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग फिगर हो जाएगी। वैसे ही आप इसका भी निकालिए, 80,000 प्लस 40,000 प्लस 57,540। ठीक है, सॉरी, ये 8 लाख रुपीज़ है, सॉरी 8 लाख रुपीज़ प्लस 40,000 प्लस 57,540, 8,97,540, ये हमारी टोटल फिगर आ गई। अब उसमें से क्या करेंगे, उसमें से हम 63,600 माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा वो हमारा इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 833,940, टोटल हो जाएगा 897,540। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। वैसे ही आप इसका भी कर सकते हैं, 4,20,000 प्लस 76,720, ये टोटल आ गया हमारा 4,96,720। उसमें से आप माइनस कर दें 84,800, ये इसका बैलेंस आ जाएगा हमारा 4,11,920, टोटल 496,720। अब ये हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस।
अगले साल जब नेक्स्ट ईयर में अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो यही फिगर कहाँ आएगा हमारा, ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा चेंज हो गया। अब अगर यही मीनिंग है फ्लक्चुएटिंग का, क्या हमने मतलब कहा था कि ये ईयर बाई ईयर एवरी ईयर जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। अब देखो कि पिछले साल में इसकी ओपनिंग बैलेंस थी 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख। अब यहाँ पे जब अगले साल की ओपनिंग जाएगी तो ये हो जाएगा 5,40,140, इसका हो जाएगा 8,33,940 और इसका हो जाएगा 4 लाख की जगह पे 4,11,920। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ऐसे ही कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट करता है। लेकिन अगर यही हम फिक्स बनाते तो हम क्या करते, ये वाली जो फिगर थी इसको हम यहाँ से सिर्फ हटा देते, इस फिगर को हम यहाँ से हटा देते, बाद बाकी सबको सेम रहने देते और बैलेंस शीट निकाल देते। अब वहाँ पे दो बैलेंस होता, एक बैलेंस होता कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो सेम अमाउंट 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख एज इट इज रह जाता। और एक होता दूसरा करेंट अकाउंट, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आती वो किसकी आती, करेंट अकाउंट की। तो अगर आपको फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंगली बनाने के लिए कहता है तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, सिर्फ कैपिटल वाले पोर्शंस को आप यहाँ से हटा दीजिए। अब इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो जो पूरी की पूरी टेबल बनेगी, अमाउंट वैरी कर जाएगा यहाँ पे बैलेंस शीट, और वही हमारा हो जाएगा करेंट अकाउंट। और सेम फॉर्मेट में बस इसको लिख दीजिए और इसको लिख के यहाँ पे आप बैलेंस शीट कर दीजिए, वो बन जाएगा कैपिटल अकाउंट। मैं एक बार उसको भी करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, अब फ्लक्चुएटिंग के अंदर यहाँ पे हमने इसको लिखा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जितनी भी पोस्टिंग हम यहाँ पे करते हैं, जैसे हमें क्या मिला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सैलरी, कमीशन, देन प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट शेयर जो आया था वो। यहाँ पे क्या था हमारा, ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या करेंगे कि ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पे लिख दिया, अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, क्लोज कर लेना है। यहाँ पे जो भी डेट होगा यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CYD। अब कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है तो सेम अमाउंट आ जाएगा, ये हो गया फिक्स, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो करेंट अकाउंट है हमारा उसमें वो सारे ट्रांजैक्शंस जो पूरे ईयर में हुए हैं उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब ओपनिंग बैलेंस, अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड या क्रेडिट साइड क्वेश्चंस में कुछ गिवन नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से आपको क्वेश्चंस बना के दिया हुआ था। अब अगर फिक्स के हिसाब से दिया होता तो वहाँ पे आपको करेंट अकाउंट का भी बैलेंस आपको देता क्वेश्चंस में। अगर नहीं दिया हुआ है तो बैलेंस भी हमारा कुछ नहीं है, ना डेबिट साइड में है ना क्रेडिट साइड में है, ठीक है। इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, अब यहाँ से ये सब कुछ उठा लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन बाय सैलरी, बाय कमीशन और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इधर क्या लिख देंगे, टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कंबाइंड अमाउंट लिख रहे हैं हम 10,800 यहाँ पे था, फिर से हम लिख रहे हैं यहाँ पे 10,800। ड्राइंग इसका जो अमाउंट था आपके क्वेश्चंस में वो 40,000, 60,000 एंड 80,000। यहाँ पे भी सेम लिख देंगे हम 40,000, 60,000 एंड 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% का रेट था तो 2,400, 3,600 और 4,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 के हिसाब से था, यहाँ पे 25,000, 25,000, देन 40,000 और देन 20,000। सेम यहाँ पे फिगर है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है आपका, सिर्फ बनाने का तरीका दो अलग अलग तरीके से हम अकाउंट्स बना रहे हैं। सैलरी सिर्फ ए को मिल रहा था 4,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे सैलरी 4,000, बी को कुछ नहीं मिल रहा, सी को कुछ नहीं मिल रहा सैलरी के रूप में। देन कमीशन बी को मिला था और 30,000 या समथिंग जो भी अमाउंट था, जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप निकाल लेंगे। यहाँ पे कमीशन इसको नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में जो भी फिगर हमारा कैलकुलेट करके आया था
वो वाली फिगर हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर एज इट इज क्या करेंगे, बैलेंस सीडी निकाल देंगे। जैसे हमने इसका बैलेंस सीडी किया पिछले क्वेश्चंस में, इसको फिर से आप कीजिएगा। तो क्वेश्चंस प्रॉपर्ली पढ़िएगा। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको कहा था कि जो जो इन्फॉर्मेशंस हैं उस इन्फॉर्मेशंस को प्रॉपर्ली एक जगह शॉर्ट में लिख लीजिएगा कि क्या क्या हमें एडजस्टमेंट है। एक भी एडजस्टमेंट अगर छूट जाता है तो आपका जो आंसर है वो आंसर गलत आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सारे फिगर्स हैं, इसके जगह से आप बैलेंसिंग करके बैलेंस सीडी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स फिगर अगर याद होगा तो आप लोग देखिए 3 लाख का नेट प्रॉफिट था क्वेश्चन में। क्वेश्चन से एक बार जाकर देखिए, 3 लाख का आपका नेट प्रॉफिट था। उसमें से इंटरेस्ट एंड ड्राइंग जो हमारा आया था तीनों को मिला के, इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। रफली बना के दिखा रहे हैं आपको 10,800 ये आ गया था 3,10,800। अब इसमें से क्या क्या माइनस करना था आपको, माइनस करना था इंटरेस्ट, यानी कि ये जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या होता है, क्रेडिट साइड में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में होगा। डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपको याद है कि एक ट्रांजेक्शन एक साइड में डेबिट होगा तो दूसरी जगह जहाँ पे क्रेडिट होगा। तो 40, 20, 60 और 85,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 4,000 का हमारा सैलरी था और 30,000 का कमीशन था। फिर जो फिगर आई थी उसी को हम क्या किए थे, यहाँ पे अप्रोप्रिएट किए थे। तो जो फिगर आएगी वो यहाँ पे लिख दीजिएंगे और लिखने के बाद यहाँ पे बैलेंस शीट, ये वाला जो फ्लक्चुएटिंग था वो हमने आपको बता ही दिया था। यहाँ पे फिगर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी। अब यहाँ पे आएगा अगर बैलेंसिंग फिगर तो हम इधर लेके आएंगे, अगर इस साइड आएगा तो इस साइड लेके आएंगे। नॉर्मली यहीं पे आएगा, अगर जहाँ तक याद है मुझे 57,540 ये शायद आया था इसका, दोनों का रेशियो सेम है 3:3 था। तो 57,540 इसका आया था और इसका आया था 76,720। तो नॉर्मली बैलेंस सीडी यहीं पे आएगा। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो अगर यहाँ पे भी आप सेम अमाउंट लिख दीजिए 57,540, 57,540 और 76,720। अब यहाँ पे टोटल करिए और टोटल करने के बाद बैलेंस कर लीजिए। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 57,540 प्लस 29,000 प्लस 5 लाख, 586,540 और इसमें से आपको इसका जो ड्राइंग था वो था हमारा 240036 और 4800। इसमें से माइनस कर देंगे हम 42,400, ये हमारा आ जाएगा 544,140, 586,540। वैसे ही दूसरे का और तीसरे का भी आप लोग करेंगे। अब इसका भी एक करके दिखा देते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारा है 57,540 डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा आ गया और प्लस 29,000 यहाँ पे ये आ गया हमारा 86,540 और 86,540 में से माइनस कर देंगे हम 42,400, ये हमारा आ जाएगा 44,100, 86,540। ठीक है। अब ये देखो डिफरेंसेस क्या है, 44,100 यहाँ पे है 5,44,140। ये 5 लाख क्या है, 5 लाख ये हमारा कैपिटल का पोर्शन है। ये 5 लाख हम इसको कहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो 2 सेपरेट अकाउंट बन गया। 5 लाख की बैलेंसिंग हम यहाँ दिखा रहे हैं, 44,100 यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं। इसलिए ये अमाउंट जो टोटल अमाउंट है इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो सेम आएगा दोनों मेथड में, इसमें डिफर नहीं करेगा। तो कैपिटल अकाउंट बनाना आप लोग सीख गए और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख गए। 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब अभी जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल निकाला, तो ये सपोज करो कि हमने पूरे ईयर का निकाल लिया, क्योंकि अभी आप बेसिक सीख रहे हैं। कल को ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि साल के पहले दिन ड्राइंग हो जाएगी, साल के पहले दिन कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब साल के बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर है आप लोगों का सेपरेटली और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मान लो कि ड्राइंग कोई रेगुलरली कर रहा है, हर एक महीने कर रहा है ड्राइंग, अब वो हो सकता है कि ड्राइंग जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ उसके पहले दिन यानी कि मंथ के पहले दिन से करता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि महीने के अंतिम दिन ड्राइंग करता होगा, कभी ऐसा होगा कि महीने के बीच में ड्राइंग करता होगा, कोई क्वार्टरली करता होगा, कोई हाफ ईयरली करता होगा। तो ऐसे केसेस में हम इंटरेस्ट कैसे निकालें, क्योंकि अगर आप उसको सारे इंटरेस्ट को निकालने लगेंगे हर एक महीने का तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या अपनाएंगे, उसके लिए फॉर्मूलाज क्या है, तो ये सब चीज़ हम
आगे करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं तो। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है अगर तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखें, फिर आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब लेकिन उस चैप्टर पे जाने से पहले हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का प्रैक्टिकल बनाना, जो सिंपल हमने बनाना सिखा दिया था। देन आज हमने एक क्वेश्चन लिया कंबाइंड, जिसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना सिखा दिया सिंपली। तो पहले आप सिंपल अकाउंट बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, किसी भी टेक्स्ट बुक, किसी भी ऑथर के बुक से आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे, इलस्ट्रेशंस भी है, यानी कि सॉल्व क्वेश्चन भी होगा, अनसॉल्व क्वेश्चन भी होगा। खाली सॉल्व क्वेश्चंस मत कीजिएगा, क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन सामने होगा आपको लगेगा कि सब कुछ आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप अनसॉल्व क्वेश्चंस बनाएंगे और उसका सही सही आंसर्स आप अगर निकाल लेते हैं, तब आपको लगेगा कि अब आपका कंसेप्ट सही हो गया। तो कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी बनाएंगे, एटलीस्ट कम से कम हर एक पैटर्न का 2, 4, 5 क्वेश्चंस अनसॉल्व भी बनाएंगे और 2, 4, 5 सॉल्व भी बनाएंगे। अगर उसमें कहीं दिक्कत होती है, चाहे वो सॉल्व वाला हो या अनसॉल्व वाला हो, आप एक बार मुझे जरूर कांटेक्ट करेंगे, आप डाउट्स को जरूर पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में उसको जरूर डाल दीजिएगा। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा, प्रॉपर पूरा क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा मेल पे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप करके भेज दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मुझे ये डाउट है, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताने की हर संभव कोशिश करूंगा। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 दिन प्रैक्टिस करके लगाइए उसमें, और जो डाउट्स है उसको पूछिए। फिर हम आपके लिए अगली वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे डिस्कस करेंगे, या आगे और भी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे बिसाइड द अकाउंटिंग, और किसी भी टॉपिक्स पे, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका बिजनेस स्टडीज हो, या मैथमेटिक्स आप लिए हुए हैं तो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हो, या फिर आप अगर कंप्यूटर्स लिए हुए हैं, आईपी लिए हुए हैं, कॉमर्स विद आईपी लिए हुए हैं, या फिर लीगल स्टडीज़ है, या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं, तो ये सारे किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट करें, या फिर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक्स का आपको वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा आपके उस टॉपिक्स का वीडियो बना के आपके लिए मैं भेजूँ। तब तक के लिए थैंक यू।